भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी मौत नहीं, उनका गायब होना सवाल है। आज हम एक एक करके ऐसे 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी मौत एक मिस्ट्री थी, और अगर वो जिंदा होते तो भारत का नक्शा आज कुछ और ही होता। कोई प्लेन क्रैश में मरा लेकिन शव नहीं मिला, कोई जेल में हार्ट अटैक से मरा लेकिन रिपोर्ट कभी आई ही नहीं, कोई रेलवे ट्रैक पर मिला लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कैसे मरे, सवाल ये है इन्होंने ऐसा किसे नाराज किया कि इनकी मौत इतनी अचानक हुई और आज तक कभी कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय इतिहास की उन कहानियों को जानना चाहते हैं जिन्हें किताबों में दबा दिया गया और दुनिया के इतिहास के वे रहस्य सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं भारत और दुनिया के इतिहास की सबसे अनसुनी, सबसे रोचक और सच्ची कहानियां। सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास का कोई भी नया अध्याय आप मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजादी मांगने वाला नेता नहीं, आजादी छीनने वाला इंसान। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे खतरनाक दुश्मन। वो मानते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे नहीं, उन्हें भगाना पड़ेगा। अगस्त 1945 में खबर आती है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हो गई, लेकिन न शव मिला, न डीएनए, न कोई अंतिम संस्कार। क्रैश के गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। नेताजी से जुड़ी फाइलें 70 साल तक सीक्रेट रखी गईं। रूसी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि बोस 1945 के बाद भी जिंदा थे। अगर नेताजी लौटते तो आजाद भारत का नेतृत्व शायद बिल्कुल अलग होता। नेताजी मरे नहीं, वो इतिहास से गायब कर दिए गए। युद्ध जीतने के बाद प्रधानमंत्री की मौत और कोई सवाल नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का चेहरा। 1966 में भारत पाक युद्ध होता है, भारत जीतता है, ताशकंद समझौते पर दस्तखत होते हैं और उसी रात शास्त्री जी मृत पाए जाते हैं। सरकारी बयान हार्ट अटैक, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं, शरीर पर नीले निशान, निजी डॉक्टर अचानक गायब, मेडिकल रिपोर्ट आज तक सीक्रेट, परिवार ने साफ कहा, झड़ दिया गया। शास्त्री आत्मनिर्भर भारत और विदेशी दबाव से दूरी चाहते थे। साल बीतते गए, सरकारें बदलती रहीं, मगर सच वहीं दफन रहा। आज भी उनकी मौत से जुड़ी फाइलें गोपनीय हैं। कई पत्रकारों ने आरटीआई डाली, जवाब आया, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जानकारी नहीं दी जा सकती। उनकी मौत के बाद देश की सत्ता की दिशा अचानक बदल गई। एक वैज्ञानिक और उसके साथ मर गया भारत का परमाणु सपना। होमी जहांगीर भाभा, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, जिस इंसान से दुनिया डरती थी। 1966 में यूरोप जाते समय उनका विमान आल्प्स पहाड़ों में क्रैश हो जाता है। सरकारी वजह पायलट की गलती, लेकिन बाद में CIA के डिक्लासिफाइड दस्तावेज साबोटाज की आशंका दिखाते हैं। भाभा चाहते थे कि भारत तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाए। ये कई वैश्विक ताकतों को मंजूर नहीं था। उनकी मौत के बाद भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। सबको पता था कि यह विमान हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। होमी भाभा को जानबूझकर निशाना बनाया गया। कई बार किसी देश को पीछे धकेलने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं होती, बस उस देश की ग्रोथ रोक दी जाती है। कश्मीर पर सवाल उठाने वाली सबसे तेज आवाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के संस्थापक, एक देश एक संविधान के समर्थक। वे कश्मीर को भारत से अलग हिस्सा नहीं मानते थे। अनुच्छेद 370 के वे कट्टर विरोधी थे। कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से वे सहमत नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त थे और वे यह साबित करना चाहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 1953 में वो अनुच्छेद 370 के विरोध में बिना परमिट कश्मीर जाते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ ही हफ्तों बाद जेल में उनकी मौत हो जाती है। सरकारी वजह हार्ट अटैक, लेकिन कोई स्वतंत्र जांच नहीं, मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, परिवार को सही जानकारी नहीं। उनकी मां ने कहा यह सामान्य मौत नहीं थी। उनकी मौत के बाद कश्मीर पर खुलकर सवाल उठाने वाली आवाज दशकों तक खामोश रही। एक जेल, एक मौत और 70 साल का सन्नाटा। एक विचारक जिसकी मौत आज भी सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ के प्रमुख विचारक, एकात्म मानववाद के सिद्धांतकार। 1968 में वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे।
मुगलसराय स्टेशन पर उनका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। सरकारी कहानी, दुर्घटना। लेकिन शरीर पर चोट के निशान, सामान गायब, कोई स्पष्ट चश्मदीद नहीं। जांच कई बार बदली गई, पर निष्कर्ष कभी साफ नहीं हुआ। उपाध्याय सत्ता से ज्यादा विचार को महत्व देते थे। उनकी रहस्यमय मौत ने भारतीय राजनीति से एक वैचारिक दिशा छीन ली। ये सिर्फ 5 मौतें नहीं थीं, ये 5 रास्ते थे जो भारत कभी चल ही नहीं पाया। इतिहास ने हमें जवाब नहीं दिए, सिर्फ सवाल छोड़े हैं।